एक मैनेजमेंट की एक लपसी था लपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगा आप खाई। तपसी तपस्या करा, आए नारद मुनि, हमारा फैसला कर दो, तुम्हारा फैसला कल करूँगा। उन्होंने लपसी बनाई, लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुची आप गई। तपसी तपस्या करा, भगवान ने 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंकी, उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली। उसने घुटना उठाया तो मुद्रा निकली, तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई कि कुछ तो फल मुझे मिलना चाहिए। कमरा धो के दे लेने दो, कार्तिक नहाने वाले कमरा धो के दे लेने दो, ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी ना कहे तो आधा फल तुझे मिलेगा। लपटी तपसी माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी, पूरी हो तो पटा चढ़ियो। एक बार शनि महाराज राजा के लगने जा रहे थे, तो उधर से ब्राह्मण देवता निकल जा रहे थे। उन्होंने सोचा शनि महाराज मेरे लगेंगे, राजा के लगेंगे तो सारी प्रजा दुखी होगी। उन्होंने कहा 1.25 के लिए सब मेरे लग जा। अब अपनी बीवी से जाके कहने लगे कि मेरे को आलू बैंगन की सब्जी बना के दे दे, क्योंकि मेरे को 1.25 की शनि की महादशा लगी है। तो उसकी बीवी ने उसको आलू बैंगन की सब्जी बना के दे दी। कहने लगी कि एक गंगा जी के किनारे जाके बैठ गए, कहने लगे गंगा जी के किनारे जाके बैठ गए। उधर से 2 मतीरे बहे जा रहे थे, शनिदेव की दृष्टि पड़ी, वो दोनों मतीरे तरबूज राजा के लड़कों का सिर बन गया। अब उन्होंने कहा कि राजा के लड़कों का सिर बन गया। अब उधर से सैनिक निकले जा रहे थे। उन्होंने कहा इस ब्राह्मण ने तो बड़ा बुरा करा, जो राजा हमें प्रजा की तरह सुख देता है वह ही हमें प्रजा की तरह सुख देता है, उसी को ही राजा के लड़कों का सिर काट लिया। अब उन्होंने ब्राह्मण ने काट लिया, कोई बात नहीं। अब राजा के सैनिक उसको पकड़ के ले गए। रानी से जाके कहा कि इसने बड़ा जुल्म करा। उसने कहा कि इसको फांसी पर चढ़ा दो। उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि मुझे 1.25 के लिए शनि का नाम लेने दो। उन्होंने 1.25 के लिए शनि का नाम लिया। 1.25 बीतने के बाद जैसे ही वो उसको फांसी पर चढ़ाने लग गए, तो पहले सोने की फांसी बनवाई तो वो टूट गई, चांदी की बनवाई वो टूट गई, पीतल की बनवाई वो टूट गई, लोहे की बनवाई वो टूट गई। इतने में राजा के लड़के खेलते हुए आ गए। तो उन्होंने उससे कहा कि जो ना, रानी ने कहा कि अरे जाके देखो तो सही, कहीं उसको उस पर तो नहीं चढ़ा दिया, उस ब्राह्मण देवता को कहीं फांसी पर नहीं चढ़ा दिया। वो आके देखा तो कि नहीं, कि ब्राह्मण देवता क्या करे कि मैं तो उधर से निकले जा रहा था, शनि महाराज निकले जा रहे थे, राजा के लगने जाते। मैंने सोचा शनि महाराज राजा के लगेंगे तो सारी प्रजा दुखी होगी। तो उन्होंने 1.25 में इतना खेल दिखाया। इसका कोई उपाय, सुबह के समय शनिदेव के नीचे दीवा जला दे, शाम के समय शनिदेव के नीचे दीवा जला दे, सुबह के समय जल चढ़ा दे और कहे शनिदेव भरे आओ रीते जाओ। शनिदेव की महादशा चली, 70 बला टली। जैसे शनिदेव तुमने उसकी महादशा टाली, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार की सबकी टालना। थोड़ी सी राई ले लीजिए अपने हाथ में और कहानी कहना शुरू कर दीजिए। एक छोटी सी लड़की राई दामोदर भगवान की कार्तिक के महीने में बहुत पूजा पाठ किया करती। अब कार्तिक का महीना ख़त्म हुआ तो उसने अपनी संग की सहेलियों से, कोई गंगा जी जा रही, कोई जमुना जी जा रही, कोई मथुरा जा रही, वो कहने लगी मैं तो कार्तिक के राई दामोदर भगवान की पूजा पाठ करूँगी। वो कार्तिक के राई दामोदर भगवान की पूजा पाठ करने लगी और साथ में 56 भोग बनाया। जाके मंदिर में पुकारा, मंदिर में ना मिले तो नदी नाव गाँव तक सारे में घूमती फिरे, सबको कहती फिरे मुझे भगवान मिल गए, मुझे भगवान मिल गए। अब वो क्या नाम है, सारे में एक पहाड़ पर चढ़ गई। तो वहाँ पर भगवान ने सोचा अगर मैं नहीं चढ़ा तो मैं इसको नहीं मिला तो ये पहाड़ पर से गिर कर खप जाएगी। अब उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धर कर आया, कहने लगे मैं ही तेरे कार्तिक के राय दामोदर हूँ कि तुम नहीं हो मेरे कार्तिक के राय दामोदर, कि कैसे है मेरे कार्तिक के राय दामोदर। मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, ऐसे मेरे कार्तिक के राय दामोदर। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, भगवान ने उनको दर्शन दिए। सारे में राची माची करती फिले, सबको कहती फिले मुझे भगवान मिल गए, मुझे भगवान मिल गए। अब उन्होंने क्या नाम है, कुछ कहने लगी, जाड़े पाले में नहाई थी, बावली सी हो गई। कुछ ने कहा कि जाके देखे तो सही, कहीं से भगवान तो नहीं मिल गए जिनके नसीब में था। उन्होंने झोपड़ी में जाकर दर्शन किए, उन्हें भगवान मिले। जैसे उन्हें भगवान मिले वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको दर्शन देना। बोलो कार्तिक के राय दामोदर भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कार्तिक महात्म की जय।
33वां अध्याय। महाराजा पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप कृपा करके कार्तिक माह के उद्यापन की विधि सुनाने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को कार्तिक माह के व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। संपूर्ण घर में गोबर का चौका लगाकर तुलसी के ऊपर मंडप बनाए, चारों द्वार पर मिट्टी के 4 द्वारपाल स्थापित करें, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखें। फिर तुलसी के समीप सर्वोभद्र चक्र बनाकर उसके समीप पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। श्री लक्ष्मी नारायण की सोने की मूर्ति बीच में रखकर फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा पंचलोकपाल आदि स्थापित करें। सबसे पहले स्वस्ति वाचक करके गणेश तथा विष्णु आदि देवताओं का 16 उपचार पूजन करें। भगवान को पीले रंग की सुंदर रेशमी पोशाक पहनावे, सैन दान करें, फिर ब्राह्मण को भोजन करावे, गौ की पूजा करें, गोदान करें, एक ब्राह्मण को सपत्नी भोजन कराएं, फिर दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र, दक्षिणा देकर संतुष्ट करें और दंडवत करके उनको आशीर्वाद प्राप्त करें। यह सब कार्य श्रद्धापूर्वक करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति कार्तिक माह के इस व्रत को कहता है, सुनता है या देखता है, उसको भी चौथाई फल की प्राप्ति होती है। बोलो कार्तिक महात्म की जय। इस दिन जो इसमें उद्यापन बताया गया, उस दिन हम जब उद्यापन करते हैं चतुर्दशी को, तो जितनी भी सब्जियां होती है, लहसुन प्याज को छोड़कर हमें सभी सब्जियों का, जैसे हम अन्नकूट बनाते हैं वैसे ही हमें अन्नकूट टाइप में बनाना चाहिए, चावल बनाना चाहिए, खीर बनानी चाहिए, पूरी बनानी चाहिए। और ब्राह्मण या अपनी सास ससुर को या नंद नंदोई को, जेठ जिठानी को, संग की सहेलियों को, अपनों से बड़ों को, किसी गरीब को खाना अवश्य खिलाना चाहिए। और उसी दिन ही पीतल का दीवा, जो वैकुंठा का दीवा लगता है, उसको मंदिर के अंदर जरूर छोड़ना चाहिए। तो ये कार्तिक की उसकी विधि है, उद्यापन है। और कल है द्वादशी। द्वादशी के दिन हमें दही का दान करना चाहिए, ये मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे का तेरा पालना री सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, अनन चानन का पालना री सजनी, रेशम लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। कौन तो झूले कौन झूलावे, कौन तो झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगा गई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें ना खोले लाला, मुख से ना बोले, हुलर हुलर दूधा गेरे, झूला मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़ बुला आओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें भी खोले लाला, मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूध पीवे, पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे चारों भाई, दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े
बड़े हाउ आंगन में खेल रहे चारों भाई, ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई, आंगन में खेल रहे। मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई, आंगन में खेल रहे चा भाई, रावण मारे राम घर आए, घर घर बजे बधाई, आंगन में खेल रहे चारों माते यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गा ए आंगन में खेल रहे। माता कौशल्या तपे रसोई, जिम रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई, बहन सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करे चारों भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई, करो करो एक कार्तिकी नाने वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम, काहे का मारा दीवला जी, काहे की मारी बात, कौन सुहागन कौन सपूती जोड़ियो जी, भरका तक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम, करो करो एक कार्तिकी वाली, श्री कृष्ण का आरता हो राम, माटी का मारा दीवला जी, रूपा बरी बात, हमी सुहागन हमी सपूती जोड़ियो जी, भर कार्तिक की रात, श्री नारायण का आरता हो राम, छीके दही जिमावती मिश्री का जामन दे, हनु नौत जिमावती जी, अचलज डोलेगी जाए, श्री नारायण का आरता गंगा बड़ी गोदावरी जी, तीर्थ बड़े प्रयाग, बरतों में एकादशी जी, मारा है प्रेम आधार, श्री नारायण का आरता हो राम, तुलसी का बिरला भला जी, माया चंदन का रूप, साधु की मंडली बली जी, और सावरिया हर का रूप, श्री नारायण का आरता हो राम, भैंसों में भैंसे बड़ी जी, गाय में कपिला गाय, नारी में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े भगवान, श्री नारायण का आरता हो राम, नारायण के आरते में कौन कौन रखवाल, सीता माता द्रौपदी जी, और कौशल्या हर की मात, सुमित्रा दुखे कैया हर की मात, श्री नारायण का आरता हो राम, नारायण के आरते में कौन कौन फल हुए, अंदर लक्ष्मी बहुत गनी जी, मोरे मुकुट गत हो, श्री नारायण का आरता हो राम, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो, कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसा माँ नमो नमो, ऐसा क्या मैया जप तप की न, जो शालिग्राम की हुई पटरानी नमो, 8 वर्ष कार्तिक के नहाई, तो शालिग्राम की हुई पटरानी नमो, 56 भोग 36 मेवा, बिन तुलसा हरि एक नमानी नमो नमो, एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालिग्राम ने हस हस मानी नमो नमो, जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो, जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो, जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो, जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे नमो, क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे नमो, विधवा गावे जन्म सुधारे, बुढ़िया बैकुंठ को जावे नमो नमो, हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ाओ नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो।
पथवारी तुझे सींचे धरती माता तो इंदर घर रहियो, पथवारी तुझे सींचे राधा रुक्मण तो कन्हैया घर रहियो, पथवारी तुझे सींचे सवीरी तो वीर, पथवारी तुझे सींचे हम सभी तो हमारे घर रहियो, माया भी आवे माया। हर हर गंगे लहर तिरंगा तेरी लहर सींचे गंगा के दौरे बोंगे आवत बार बार पाऊंगी वासुदेव सभा गंगा के दौरे बोंगी राई तो बार बार मिलेगी यशोदा सिमाई गंगा के दौरे बोंगी जीरा तो बार बार मिलेगा कन्हैया सवीरा गंगा के दौरे बोंगी केसर तो मिलेंगे पति परमेश्वर गंगा के दौरा बोंगी, ऐना तो चलेंगे मेरे नैना गंगा के दौरा बोंगी, उड़ा तो बार बार पहनूंगी चूड़ा गंगा के दौरा बोंगी, ऐड़ा तो बार बार चलेंगे मेरे गोड़ा गंगा के दौरा बोंगी, माया पेठा तो मिलेगा कन्हैया का बेटा गंगा के दौरा बोंगी, गंगा के दौरा बोंगी, माया तो चलेगी मेरी काया गंगा टूटी बारंबार भाई भतीजे घी जवाई एड़ा बेड़ा गली मोला मैं तो पूछूं मेरी नार तू ना दिन खाती, मैं दिया चिड़ियों ने चून मैं पाया मिखरा के जून, मैं दिया बिल्ली ने ग्रास मैं पाया गया, फूटे लोटे सींचन जाए उसका जन्म कारण जाए, फूटी थाली भोजन का उसका जन्म, घर में घी सूखी खाए उसका जन्म, नहाए धोए बेटी के जाए उसका जन्म कारण जाए, सासुर में से भोगल खाए उसका जन्म खाए, साबुत लोटे सींचन जाए उसका जन्म सफल हो जाए, साबुत थाली भोजन खाए उसका जन्म सफल हो जाए, नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए, भूगोल में से सासुर खाए उसका जन्म, सासू जी के लागू पाए नंदू जी उड़ाऊ जी सदा जी भाई कबीर, सभी बहनों को राम राम। इसके बाद आपको इसमें 2 जोत लगानी है, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स भेजा है कि हमें समझ नहीं आया कि कैसे 2 जोत लगानी है और कैसे अक्कड़ पकड़ करनी है। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं ये करके दिखा रही हूँ कि इसके अंदर 2 जोत इस तरीके से हमें इसी के अंदर लगानी है और साथ में हमें ये पंचबिगु की कहानी कहनी है और इस तरीके से हमें हर रोज़ 5 आंवले लेके यहाँ रख लेने हैं। साथ में एक प्लेट रख लो कि जिससे आंवले इधर उधर ना फेंके और साथ में हमें थोड़ी सी राय लेनी है। अब मैं पहले कहानी कह देती हूँ और उसके बाद आपको ये अक्कड़ बक्कड़ कह के करके दिखा दूँगी।